डेली टाइम फ्रेम पर ये एक ट्रेंड लाइन है जो टोटल 5 बार रिटेस्ट हो चुकी है और फ्राइडे की क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के पास में थी। इसलिए अगर सारी चीज़ों को आप एक साथ इग्नोर भी कर दें तब भी केवल इस ट्रेंड लाइन पर फोकस करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं हो जाती टेक्निकली गोल्ड बुलिश है, और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाती है तो रिटेस्ट पे आप सेल करेंगे और अगले 2 सपोर्ट लेवल ये आपके टारगेट हो सकते हैं। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो इंस्टेंटली गोल्ड सेंटिमेंट चेंज हो जाएंगे और पूरी तरह सेंटिमेंट कलेप्स हो चुके होंगे और गोल्ड फुल बेरिश होगा। अगर अपर ट्रेंड लाइन को देखें तो ये ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है और कंप्लीट हो चुका है। अगर अपर ट्रेंड लाइन फिर से रिटेस्ट होती है तो आप सेल करेंगे, या लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो उसके रिटेस्ट पर। लेकिन बुलिश ट्रेड के लिए आपको इस अपर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने का इंतजार करना होगा। पहले ब्रेकआउट, उसके बाद ट्रेंड लाइन रिटेस्ट, तब आप बाय करेंगे। लेकिन जब तक प्राइस 2060 लेवल के नीचे है डेली चार्ट पर, इस लेवल के नीचे गोल्ड बेरिश है और आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद ये फुल बेरिश होगा। ये आपका चार्ट पैटर्न भी है और डायनेमिक सपोर्ट लेवल भी है। अगर स्कैल्पर के लिए H4 चार्ट को आप देखें तो इस हाई से प्राइस पहले नीचे आया, उसके बाद ये ABC फ्लैट करेक्शन किया और वेव सी एक राइजिंग वेव चार्ट पैटर्न बना रही है और ये चार्ट पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट भी हो चुकी है और ये फाइनल वेव 50% करेक्शन भी कर चुकी है। इसलिए इंटरडे ट्रेडर के लिए 2040 आपका पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो गोल्ड प्राइस बुलिश है, अदरवाइज इसके नीचे बेरिश। और आपका पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 2020 और ये लेवल भी 3 बार रिटेस्ट हो चुका है। और अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो जाता है तो गोल्ड प्राइस इंस्टेंटली बेरिश होगा। और नई ट्रेड के लिए आप इस सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेकआउट होने का इंतजार करें। जब ब्रेकआउट होगा रिटेस्ट पर आप बाय करेंगे, लेकिन उससे पहले रेंज के रूप में ट्रेड करें, क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं गोल्ड अभी भी इसी लेवल के पास साइडवे है और आपके पास $20 की एक टाइट रेंज है। इसलिए ये 2 लेवल आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं। जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं हो जाते अगला ट्रेंड नहीं होगा। और डेली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने से भी पहले आप इस H4 टाइम फ्रेम के 2020 सपोर्ट लेवल पे फोकस रखें। ट्रेंड लाइन डेली टाइम फ्रेम पर और इस सपोर्ट लेवल H4 टाइम फ्रेम पर, ये दोनों एक साथ ही ब्रेकआउट होंगी और जब ये ब्रेकआउट हो जाती है तो रिटेस्ट पे आप इजीली सेल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपकी एंट्री इस रेंज के अंदर है तो ब्रेकआउट होने से पहले ये कंफर्म करें आप मार्केट की सही डायरेक्शन में हो। स्कैल्पर के लिए और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए डेली से H4 और H4 से भी लोअर टाइम फ्रेम जैसे कि H1 या फिर H1 से भी लोअर टाइम फ्रेम जैसे कि M30। अगर M30 टाइम फ्रेम को आप देखें तो ये पहली 5 इंपल्सिव वेव थी। गोल्ड प्राइस नीचे आया फ्राइडे को NFP पर और मंडे को फेड स्पीच पर, लेकिन ये काउंटर ट्रेंड करेक्शन करके ऊपर गया और 61% ट्रेसमेंट किया और ये आपकी WXY जिगजैग वेव थी। लेकिन पहले 5 इंपल्सिव वेव, उसके बाद WXY करेक्शन 61%, उसके बाद 2045 लेवल से प्राइस फिर नीचे आया है और लास्ट में आपका 2020 लास्ट और इम्पोर्टेंट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है। ये M30, H4 और डेली इन तीनों टाइम फ्रेम पर क्लियरली विजिबल है और इस लेवल के ब्रेकआउट होने पर गोल्ड प्राइस इंस्टेंटली फुल बेरिश होगा। ठीक उसी तरह जैसे चाइना में गोल्ड इस समय फुल बुलिश है, सेंट्रल बैंक भी गोल्ड बाय कर रहा है, वहाँ की पब्लिक भी गोल्ड बाय कर रही है
और इस समय चाइना में नंबर 1 इन्वेस्टमेंट है गोल्ड। इस 2045 लेवल को देखें, जब प्राइस इस लेवल को ट्रेड कर रहा था, WXY वेव कंप्लीट करी थी। प्राइस ने पहले मंडे मार्केट ओपन के बाद से जितने भी सेलर थे उन सबको ट्रैप करके खत्म किया, और जब ये हाई बना था उस समय फेड कास्कारी की स्पीच आई थी। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि जब गोल्ड प्राइस इस लेवल से ऊपर जाना शुरू हुआ 2015 से 2045 तक, उस समय एक बैंक कलेप्स की न्यूज़ आई। जब वो बैंक का स्टॉक नीचे जाता था, गोल्ड उतना ही ऊपर जाता था। लेकिन पहले जनवरी FOMC मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने मार्च रेट कट के लिए नहीं बोला। उसके बाद फेड का 60 मिनट इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने क्लियर बोला है ये जो बैंक कलेप्स हो रहे हैं, चाहे वो पूरी तरह कलेप्स हो जाएं या आपस में मर्ज हो जाएं, फेड को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब गोल्ड लगातार ऊपर जाता रहा, फेड कास्कारी ने फिर से वार्निंग दी, अगर बैंक कलेप्स होते हैं तो होने दो, ये बिजनेस साइकिल है, उन्हें इस चीज़ को समझना होगा। और उसके बाद गोल्ड वर्टिकली नीचे आया और 2 बार नीचे आया लास्ट वीक। लेकिन बिगिनर ट्रेडर ये समझते हैं FOMC स्पीच में फेड जो बोलते हैं केवल वही न्यूज़ है। लेकिन FOMC मेंबर जब कभी भी कुछ बोलते हैं वो न्यूज़ होती है। और इस स्पीच में कास्कारी ने ये भी बोला था क्लियर, NFP न्यूज़ के बाद जब ये गोल्ड फ्राइडे को गिरा था और अगली FOMC मीटिंग से पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे मैक्सिमम वो 3 रेट कट करेंगे। और कास्कर ये कह रहे हैं कि उन्हें 2 से 3 रेट कट दिखाई दे रहे हैं। अगर 3 को भी छोड़ दें, केवल 2 रेट कट पे फोकस करें, मार्केट अभी भी उससे डबल 5 रेट कट एक्सपेक्ट कर रहा है। और इस हफ्ते बहुत बड़ी न्यूज़ है CPI। अगर CPI और ज़्यादा बढ़कर आती है तो इंस्टेंटली गोल्ड इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगा, क्योंकि फेड पहले ही सेकेंड इन्फ्लेशन वेव की वार्निंग दे चुके हैं। इसलिए पहला जो कारण था गोल्ड के इस ऊपर जाने का, काउंटर ट्रेंड करेक्शन का, वो खत्म हो चुका है। सेकंड, आपका वॉर। फेड ने ये चीज़ भी क्लियर बोली है उस 16 मिनट इंटरव्यू में कि ये वॉर US को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता और इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, केवल शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है। और जब फेड कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वॉर से, इस कमर्शियल रियल एस्टेट क्राइसिस से, तो आपको प्रॉब्लम क्यों है और आप क्यों बाय कर रहे हैं? अगर ये 2 प्रॉब्लम बढ़ती हैं तो गोल्ड के लिए बुलिश हो सकती हैं, लेकिन जब तक फेड कह रहे हैं प्रॉब्लम है ही नहीं तो ये गोल्ड के लिए बेरिश हैं। फ्राइडे को और भी न्यूज आएंगी, जैसे इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, PPI, कंज्यूमर सेंटिमेंट, और सेंटिमेंट लगातार ऊपर जा रहे हैं। और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन अगर बढ़ जाते हैं तो ये गोल्ड के लिए प्रॉब्लम है और गोल्ड नीचे जा सकता है। इसलिए सारी न्यूज़ जो फ्राइडे को आएंगी और ट्यूसडे को CPI, अगर ये सारी न्यूज़ मार्च रेट कट के फेवर में आती हैं तो गोल्ड के लिए बुलिश है और गोल्ड इंस्टेंटली जंप करेगा अगर CPI बहुत ज़्यादा कम आती है। लेकिन अगर ये सारे नंबर बहुत ज़्यादा आते हैं, और उस 16 मिनट इंटरव्यू में फेड ने ये चीज़ नहीं बोली है लेकिन दूसरे व्यक्ति ने बोला है कि रेट कट इस साल के बीच में हो सकता है, मई या जून के महीने में, लेकिन मार्केट अभी भी मार्च के महीने में एक्सपेक्ट कर रहा है। इसलिए इस लेवल का ब्रेकआउट होना इस हफ्ते की न्यूज़ पर और इस हफ्ते FOMC मेंबर क्या कहते हैं इस चीज़ पर डिपेंड करता है। लेकिन इस फर्स्ट 5 इम्पल्सिव वेव के बाद और काउंटर ट्रेंड करेक्शन के बाद 2045 के नीचे गोल्ड प्राइस बेरिश है और 2020 आपका लास्ट सपोर्ट लेवल है। इसके ऊपर बुलिश और इसके नीचे गोल्ड बेरिश आपके इंट्राडे M30 चार्ट पर। इसलिए बिगिनर इंट्राडे ट्रेडर के लिए डेली, H4 और M30 ये तीनों टाइम फ्रेम डिटेल में समझाए गए हैं और केयरफुली 2020 सपोर्ट लेवल के बेस पे ट्रेड करें।